हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट सम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंस शीट एज ऑन कैपिटल है, ठीक है। रिजर्व फंड, सिद्धि लोन, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक। नीचे उन्होंने बोला है द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को क्या हुआ था, फर्म डिजॉल्व हो चुकी थी। उसके डिजोल्यूशन के टाइम पे कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स उन्होंने दिए हैं। सो फर्स्ट है असेट रियलाइज एट मशीनरी 22, बिल्डिंग 28, स्टॉक 38, डेटर्स 15। Riddhi took over the investment for 10,000 and furniture at the book value. Siddhi agreed to accept 3,000 in the full settlement of the loan. Dissolution expenses amounted rupees 4,000 and interest receivable could not be recovered. Prepare the realization account, partners capital account and Riddhi's loan account and bank account. So basically डिज़ोल्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे हमारी कंपनी फुल फ्लेज बंद हो जाती है उसको हम लोग डिज़ोल्यूशन बोलते हैं। तो यही डिज़ोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसका थ्योरी जो है लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जिसमें हमारे सारे पुराने और नए दोनों वैल्यूज़ पोस्ट हो जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ जो बैलेंस शीट में दिया है वो सारी की सारी चीज़ें अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, और जो भी बैंक का है तो बैंक के ओपनिंग अकाउंट में चला जाएगा, और अदर देन दैट जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो एज इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगे। सो पहले ये जो बॉक्स में है वो पोस्ट करेंगे, जैसे कैपिटल 80-60 ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है रिजर्व फंड, वो भी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि रिजर्व फंड का लेजर हम लोगों को बनाने नहीं बोला है, तो ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिटर्स हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। सो पहले ये सब पोस्ट कर लेते हैं। और सिद्धि लोन हम लोगों को अकाउंट बनाने बोला है तो उसमें हमारा वो ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सो पहले हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया है जो हमारा आएगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है 80,000 एंड 60,000। उसके बाद रिज़र्व फंड भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी रिज़र्व का हम लोगों को रेशियो कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ, 2:1 रेशियो है। सो रिज़र्व फंड कितना हमारा टोटल 16,000 है। सो 16,000 को 2/3 एंड 16,000 को 1/3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। सो 5,333 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम यहाँ पे आ जाएगा 5,333.33। तो इसको आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो 10,666। मगर एक पॉइंट में तो 1 रुपया बच रहा है तो वो दोनों में से किसी को भी एक को दिया तो भी चलता है। सो यहाँ पे आएगा 10,667 और यहाँ पे आएगा 5,333, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स देखा था तो क्रेडिटर्स हमारा रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, जिसकी अमाउंट है 30,000 रुपीज़। हो गया। उसके बाद मतलब लाइबिलिटी साइड पूरी पोस्ट हो गई। अभी हम लोग करेंगे असेट साइड। असेट की सारी जितनी भी असेट देखो, फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी। वाइल ये जो आरडीडी है वो क्रेडिट में जाएगा और ये बैंक है तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो उस हिसाब से हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनल वैल्यू है बैलेंस शीट में दी हुई वही पोस्ट होगी. सो यहाँ पे लिखेंगे 2 असेट्स, उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, उसके बाद मशीनरी 20,000, डेटर्स 17,600, आरडीडी क्रेडिट में जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एसेट से माइनस होता है तो अपोजिट साइड पोस्ट करते हैं. आरडीडी 1,600, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, बैंक 20,000. सो बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लोग बैंक में पोस्ट करेंगे. यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल था 2,000 और बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. और जो हमारा सिद्धि लोन बाकी है वो हमारा उसका लाइबिलिटी में जो सिद्धि लोन था वो भी बाकी था, वो भी पोस्ट कर देते हैं. यहाँ का सिद्धि लोन पोस्ट करना बाकी है 4,000. तो मैंने सिद्धि लोन का हम लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है तो सिद्धि लोन के हम लोग क्रेडिट में डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000. ठीक है. सो यहाँ तक की सारी पोस्टिंग हो गई. अभी एडजस्टमेंट्स करेंगे. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को दिए मशीनरी 22,000, मशीनरी 22,000, स्टॉक 38,000 और डेटर्स 15,000. ठीक है. उसको बस हम लोगों को क्या करना है, पहला पोस्ट करना है. अभी नॉर्मली रियलाइजेशन के डेबिट में जो थे हमारे पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, अभी क्रेडिट में ये पूरी फर्स्ट एडजस्टमेंट की नई इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो जाएगी. मैंने क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जो नई चीज़ पुरानी अगर डेबिट में है नई क्रेडिट में आ जाएगी. सो डालते हैं बिल्डिंग 28,000. उन्होंने जो जो बोला है वही. ठीक है. अगर रियलाइज़ किया मतलब वो सेल आउट किया, सेल आउट किया मतलब बैंक है. सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, उसको अंडरलाइन कर लेंगे. उसके नीचे लिखेंगे बिल्डिंग 28,000, डेटर्स 15,000, स्टॉक 38,000, मशीनरी 22,000, सो टोटल आएगा 1,03,000 और यहाँ पे टोटल आएगा 1,71,600. ठीक है. और ये टोटल मैंने लिख लिया. अभी ये जो है बैंक में बैंक से जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है क्योंकि जो असेट से मैंने सेल आउट कर दिए तो इसका दूसरा इफेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा क्रेडिट में. टू रियलाइजेशन अकाउंट टोटल था 1,03,000. ख़त्म. अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट है रिद्धि टू कोर इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000 एंड फर्नीचर फॉर बुक वैल्यू. मतलब रिद्धि ने क्या किया, फर्नीचर कितने का था 20 का था और 24 का था, वो 10,000 को लेके गई. और जो हमारा
फर्नीचर 24 का 24 में लेके गई, और जो इन्वेस्टमेंट था 8,000 का वो टोटल 10,000 में लेके गई, ठीक है। सो उसके पोस्टिंग करते हैं वापस। असेट क्या हो रहा है, अभी जा रहा है, पर पार्टनर्स के पास भी जा रहे होंगे तो भी वो जा रहे हैं, राइट। सो वो वापस इधर क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। बाय कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर का नाम बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो क्या क्या लेके जा रही है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है 10,000 में, उसके साथ वो फर्नीचर लेके जा रही है 24,000 में। सो टोटल आया 34,000। पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा, दूसरा इफेक्ट। वहाँ पे बाय में था तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल है 34,000, ठीक है, ख़त्म। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बता रहा है, सिद्धि अग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 ऑफ द फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। मतलब सिद्धि ने क्या बोला कि उसका जो भी लोन है वो 3,000 रुपीज़ में वो क्या करेगी, क्लियर कर दी। टोटल लोन कितने का था, 4,000 रुपीज़ का था, पर उसने क्या कहा, मैं सिर्फ कितना पे ऑफ करूँगी, 3,000 रुपीज़ पे ऑफ कर दूँगी, ठीक है। सो पे ऑफ मतलब अभी टोटल 4,000 का बैलेंस था, 4,000 का लोन था, उसमें से वो 3,000 पे ऑफ करिए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक 3,000 रुपीज़, ओके। सो और इसका दूसरा इफेक्ट, बैंक में पैसा आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सिद्धि लोन 3,000 रुपीज़, ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को क्या बोला है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 4,000 रुपीज़, मतलब डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना है, 4,000 रुपीज़ है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा पहला रियलाइजेशन के, पहला आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में, दैट इज टू बैंक, अंडरलाइन करके लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना बोला है उन्होंने, 4,000 रुपीज़, और वही बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, मतलब जो भी इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कितने का था, 2,000 रुपीज़ का था, वो हम लोगों को रिकवर होने वाला था पर अभी नहीं हो रहा, मतलब ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो इग्नोर कर दो, ठीक है। सो सारी चीज़ें पोस्ट हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेप है, मतलब लास्ट एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट्स हो गए, तो अभी जो बैलेंस शीट है ना यहाँ पे देखेंगे, देखो कैपिटल हम लोगों ने पोस्ट कर, रिजर्व फंड पोस्ट कर दिया, लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्डिंग कर दिया, फर्नीचर सॉरी क्रेडिटर्स बाकी है, क्रेडिटर्स बाकी है, फर्नीचर मशीनरी डेटर्स स्टॉक ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पोस्ट कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। और जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे विच इज़ इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसके बारे में साइलेंट, उन्होंने सीधा बोला कि वो नहीं रिसीव होने वाले, सो वो पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हो गई, कुछ भी बाकी नहीं है, बराबर। सो अभी क्या करते हैं, पहले जो क्रेडिटर्स है उसको हाथ भी नहीं लगा, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया मतलब हम लोग समझेंगे कि वो क्लियर आउट हो गया, उसका पैसा आ गया है। सो हम लोग जो क्रेडिटर्स नॉर्मली हमारा डेबिट क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू के नीचे क्रेडिटर्स, बैंक में पैसा आ जाएगा, इसका जो है फुल अमाउंट हम लोग डाल देंगे, क्योंकि उसके बारे में साइलेंट है सब कुछ, तो हम लोग समझेंगे कि उसका पैसा आ गया है। सो बैंक में वापस जाएंगे, बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे वहाँ पे 2 में था तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 30,000, ख़त्म। तो पहले हम लोग क्या, सॉरी मैंने ये गलती से यहाँ पे डाल दिया,
30,000 और बैंक लोन के अकाउंट में यहाँ पे हम लोग डालेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। ठीक है, पोस्टिंग्स हो गई। अभी करते हैं क्लोजिंग्स। तो क्लोजिंग के पहले सबसे पहले ना सबसे छोटा अकाउंट जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था फिर भी उन्होंने करवाया था, दैट इज़ सिद्धिज लोन अकाउंट क्लियर करेंगे। सो सिद्धि लोन अकाउंट में यहाँ पे है 4,000, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 4,000। डिफरेंस कितने का आया 1,000। तो ये 1,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। 4,000 का था 3,000 में गया, 1,000 का लॉस है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे बाय सिद्धि लोन। एक 1,000 रुपीज़ बचा है ना, 1,000। ठीक है, अभी रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्लोज कर लेते हैं। सो अगर नोटिस करोगे 171 34 0 6 1 5 7 8 9 10 13 सॉरी 7 ना, नहीं हाँ 7 8 9 10 और 2,05,600 आएगा। तो यहाँ पे भी 2,05,600। डिफरेंस कितने का आया, तो इन दोनों को माइनस कर, इसको जो क्रेडिट का साइड है पूरा माइनस कर दो, सो आएगा 36,000। ये जो 36,000 है वो पुराने पार्टनर्स में, जो भी पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो क्रेडिट में तो लॉस, डेबिट में है तो प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है, रिद्धि एंड सिद्धि। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या है 2:1। सो 36,000 को इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 000। सो 12,000 इंटू 2 आता है 24,000 और इंटू 1 आएगा 12,000। ख़त्म। ये आएगा अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 और 12,000। ठीक है, अब ये क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे देखा जाए तो क्रेडिट साइड बड़ा है, सो 65,333 और 90,667। सेम यहाँ पे आएगा 63,333 और 90,667। सो डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो आएगा 53,333 और यहाँ पे आएगा 32,667। ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बैंक में, बैंक अकाउंट में। ठीक है, सो बैंक यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिद्धि और सिद्धि। सो रिद्धि का था 32,667 और इसका था 53,333। यहाँ पे नॉर्मली हमारे फाइनल अकाउंट्स में कैसा था, बैलेंस शीट टैली हो जाता है, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट टैली होगा। अगर बैंक अकाउंट टैली है तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसको टोटल करेंगे तो आएगा 1,23,000 और ये साइड का भी देखो वही आएगा 1,23,000। सो ये सम अगर हमारा बैंक अकाउंट टैली हो जाता है तो हमारा सम पूरा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।